बेटा ऊंची आवाज में कह देना, कलेजा फट जाता है। और पड़ोसी ऊंची आवाज में कह दे चलो चलो देख लेंगे। बेटे से बोल नहीं पाते लेकिन अंदर व्यक्ति को दुख लगता है। कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं अगर ऐसी विपत्ति आए तो भी मुस्कुराओ, उसको दोष मत देना, तेरी गलती है। तुम पंचम काल में क्यों आए? क्यों नहीं चले गए भगवान आदिनाथ के साथ मोक्ष? अब झेलो काला जी, अब क्या है। नहीं करते तो यही नमोस्तु कर रहे फिर रहे होते अभी। विपत्तियां आती नहीं है, विपत्तियों को आप बुलाते हो। कभी कार खराब हुई आपकी किसी मार्ग में, तो कार के टायर पे पैर मत मारना। कार खरीद के कौन लाया था? बोलो। अच्छा किसी मार्ग में पंचर हो गई तो मार्ग चुना किसने? बोलो। तो फिर झेलो। चुना किसने? तो झेलेगा कौन? ये बात समझना। लेकिन पंडित साहब एक बात और है, जब विपत्तियां आती है ना तब व्यक्ति कुछ सुन नहीं पाता। जब विपत्तियां आती है ना तो व्यक्ति सुन नहीं पाता। कहा क्या? अपने अंदर की आवाज। जबकि विपत्तियों का समाधान अंदर की आवाज में है। जो भी आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति है, उसी विपत्ति में समाधान है। उसी विपत्ति में समाधान है। एक वृद्ध एक पुल से निकल रहा था, वहीं एक युवा तेज गति से कार लेके निकला, सन्न आगे जाके हो गई पंचर। और पुल था 4 किलोमीटर का, कड़कती धूप। अब उसने कहा पंचर हो गई, अब क्या करें? पंचर हो गई तो क्या करें? तो पंडित जी साहब, अब रईस का बेटा, कभी उसने टायर नहीं बदला, जैक निकाला, जैक लगाया, गूगल मोबाइल में देख के जैक कैसे लगाते हैं, टायर उठाया, टायर निकाला, स्टपनी लगाई। तब तक वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले परेशान हो गया मैं आज। स्टपनी अंदर रखी और पाना उठाने के लिए जैसे ही किया, चारों नट नदी में नीचे। अब और दिमाग खराब उसका कि एक तो परेशानी, ऊपर से नट गायब, अब क्या करूं? अब क्या करूं? वो वृद्ध निकला, कहता बेटा क्या हो गया? भाई सफेद दाढ़ी वाला हो तो जान के रखना भैया, कल की कथा भूलना नहीं, 1200 भी लेगा और जेल भी भेजेगा। तो वो सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध अनुभवी कहता है बेटा क्या हो गया? व्यक्ति के कहने का तरीका होना चाहिए। बोले ओ बुड्ढे आगे जाओ, ज्ञान मत दो, लकड़ी तो ढंग से चला नहीं पा रहे, कार चलाओगे हमारी। वो कहता बेटा बताओ तो क्या हो गया? बोले छह इधर आओ। देखो बोले नट गिर गए नीचे, क्या करें? बोले कुछ नहीं, 3 टायर के एक एक निकाल के लगा दो, धीरे धीरे गाड़ी पुल के पार ले जा लो और फिर वहां से जाके तुम एक एक और लगवा लेना। अरे बोले बात तो सही है। बोले तो फिर कभी तुम्हारी गाड़ी भी पंचर हुई क्या, जो आपको ऐसा अनुभव है? बोले नहीं बेटा, तुम विपत्ति को देख रहे हो तो समाधान नहीं दिखता, तुम समाधान देखो, तुमको समाधान दिखेगा। जीवन में कहीं भी हो, कुछ भी हो, धैर्य रखो, सारी विपत्तियों का समाधान मिलेगा। है सब उसी में समाधान है। नहीं तो आप देखो, मटर ज्यादा उबल जाए तो बर्फी बना लो चाशनी डाल के, सारे उपाय हैं। गलत तो नहीं कह रहे? किया कि नहीं आप लोगों ने? नहीं किया है? नहीं बोले हम लोग एक सीटी कम देते हैं, कच्चा खाते लेकिन ज्यादा गैस नहीं बर्बाद करते। जब भी जीवन में कर्मोदय आए तो उस कर्मोदय में ही समाधान है। जब भी विपत्ति आए मतलब कर्म आपको बहुत ऊंचा ले जाना चाहता है। कल पंडित जी साहब 8 कर्मों की व्याख्या करी आपने, क्या आनंद आया हमें तो। कि आप देखो, बीज जब होता है, बीज वृक्ष बनने के लिए कहां जाता है? तो रोता नहीं है,
अच्छा बीज सीधा डालते कि तिरछा कि उल्टा है? पंडित जी बता रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। बोलो पंडित जी साहब, कैसा भी डालो पेड़ तो उगेगा। जिनवाणी कहीं से भी सुनोगे निर्जरा तो होगी। बीज नीचे जाता है तो लेकिन रोता है, देखो मुझे गाड़ दिया। वो ऊपर पड़ा चमक रहा है, तो ऊपर पड़ा चमक रहा, तो 10 मिनट बाद चिड़िया चुग गई, और जो नीचे था वो वृक्ष बन गया। अंधेरा आया है, इसका मतलब बहुत बड़ा प्रकाश आएगा। नहीं आएगा है? अतिशय आया क्या? अतिशय लोहे की दुकान है ना उसकी, किसी की लोहे की दुकान है, लोहे का व्यापार देखा किसका? अजित। लोहा कैसे लेते हो? तौल के, और सोना घिस के है? तौल के नहीं लेते सोना। सोना भैया टंच करना, बेचारा सोना परेशान है, जब देखो हमें घिसते, इसके हाथ से उसके हाथ के फिर घिसा, फिर दूसरे के हाथ में फिर घिसा, तीसरे के हाथ में क्या फिर घिसा। अरे घबराओ नहीं, परीक्षा सोने की होती, लोहे की नहीं। परीक्षा किसकी होती है? कि लोहे की। लोहा तो अजीत बोले तौल लो, हाँ 1 आध किलो कम है, हाँ भाई देख लेंगे चलो। 1000 टन में 100-200 ग्राम, ठीक है देख लेंगे भैया। कुछ ज्यादा नट वट तो लो, फेंक तो दो, कुछ नहीं होता, चलो जान दो, कबाड़ है। और सोने की हो तो एक रत्ती नहीं छोड़े आदमी, इतनी सी ना छोड़े। नहीं तो देखो आप, साड़ियां बदलती हैं महिलाएं, जेवर नहीं बदलती। नहीं तो हमारी चेन तुम ले लो, तुम्हारी चेन हम ले लें, दोनों बेचैन हैं। क्यों? बोले हमारा 20 ग्राम का था, उसका 80 ग्राम का था, तो जिसको 80 वाला मिला वो तो खुश है। अरे भैया, परीक्षा किसकी होती है? सोने की, लोहे की। इसलिए कभी भी जीवन में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी, इसका मतलब आपकी परीक्षा चल रही है, पास होना है। क्या होना है? पास होना है। ग्वारा वाले भैया, जब भी मन में कर्तव्य की लहर आए, देखना परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय है। और आगे चलते हैं। अब इस परीक्षा के समय क्या करें महाराज जी? अब ये बताओ आप, जब ऐसी समय आए तो क्या करें, और ऐसा समय आता क्यों है? 2 बातें हैं। एक, विपत्ति क्यों आती है? हमने तो किसी को विपत्ति दी नहीं। क्यों सहज सागर जी, कभी अंतराय हुए? सो किसको आपने अंतराय डाल दिया इस भाव में? भगवान पारसनाथ ने क्या बुरा किया था उस भाव में? सुकमाल सुकौशल मुनि ने क्या बुरा किया था? क्या श्री राम ने बुरा किया था? उस भाव में, उस भाव में तो कुछ नहीं किया, लेकिन विपत्ति लेकर के वो ही आए थे। पंडित जी साहब, अपने स्वभाव के कारण विपत्ति आती है, और अपने स्वभाव से ही विपत्ति जाती है। मां, कभी रोटी जली तो होगी? नहीं जली? जली है। आप लोगों ने कभी बनाया हो एशिया का नक्शा? गोल रोटी किससे बनती है? एक आध कोई बताओ। कमल भैया एक। अच्छा गुना, क्या बात है। अच्छा शास्त्री जी ये भी सीखा है? राकेश भैया, ना हो पाएगा है? नहीं, मौका भी नहीं पड़ेगा, धैर्य रखो। सब व्यवस्था, पुण्यात्मा की पूरी व्यवस्था बनती है, कहीं भी रहे पुण्यात्मा की पूरी व्यवस्था बनती है। अगर उसका भाव उद्देश्य सही है, सारी व्यवस्था बनेगी। उद्देश्य और भाव गलत है, कहीं भी चला जाए व्यवस्था कभी नहीं बनेगी। ये निश्चित नियम है प्रकृति का। अच्छा काला जी, रोटी, अच्छा कभी रोटी जली आपके हाथ से तो क्या करते हो? बताओ मां, आप लोग क्या करते हो? हाँ, ये घिनापन, जहां जल गई वो अलग अलग कर देते हैं। हे भगवान, अगर केला लेके आए और खराब निकल गया तो आधा खिला दोगे? भैया पूरा फेंकना। ऐसे लोग 20 बचा के 3000 लगाते हैं हॉस्पिटल में, इनकी भाषा में
हॉस्पिटल, डॉक्टर रहते, बचाते कितने 10 रुपए का केला, और फिर पछता नहीं है, फिर लगाओ 50,000, 60,000, 1 लाख। होता कि नहीं? अब चलो आगे। अरे एक रोटी जल गई, सो उस रोटी की जली रोटी को मत देखो, उसको रखो किनारे, दूसरी रोटी बनाना चालू करो। एक ही जली है ना, दूसरी थोड़ी ना जली है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करता है, अज्ञानी उस जली रोटी को देख के रोता है। अब क्या होगा? रोटी जल गई सो जल गई, दूसरी जलाएंगे, दूसरी बनाएंगे, 4 बार जलेगी, 5वीं जलेगी, फिर तो बनेगी। कमल भाई, पहले दिन रोटी बन गई थी। पहले दिन क्या बना था? जम्बूद्वीप की भरत क्षेत्र है, एशिया का नक्शा था पहले दिन। फिर अरे कोई बात नहीं, एशिया का बने तो भी तुम टेंशन मत लो, कटोरा रख के घुमा दो सो जम्बूद्वीप बन जाएगा। समझना क्या कह रहे हैं? विपत्ति आए सो आए, तो विपत्ति आई क्यों? आपके स्वभाव के कारण। रोटी जली क्यों? आपकी असावधानी के कारण, है ना? उस असावधानी को बाहर करो, आप अपने स्वभाव को बाहर करो। किसको? स्वभाव को, भाव को नहीं। नहीं तो रोटी जल गई, अब तो हम फांसी लगा लेंगे। सो रोटी अलग जली, सही अलग जलेगा। क्या करोगे गौरव? जली रोटी को बाहर करो, बाकी रोटी पे ध्यान दो। एक बार एक महात्मन नदी के किनारे बैठे, एक नाविक कहता है, बाबा जी क्या हो गया? बोले बेटा उस पार जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आप तो बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। आप बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 10 मिनट रुकना पड़ेगा, और सवारी आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, आपसे पैसे नहीं लूंगा। महात्मन जाके उसकी नाव पे बैठ गए। कहां? उसकी नाव पे बैठ गए। अब इतने में पीछे से आई टोली, 8-10 तूफान की टोली आई। पंडित जी साहब बिल्कुल पे सब लड़कुअर थी, लड़कुअर समझते। अब सब 15-20 साल के बच्चे उछल कूद कर रहे, तो नाव में बैठे और वो बाबा जी अपनी माला फेर रहे। बाबा जी ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सो एक मन चले ने दाढ़ी खींची, बाबा जी करे ओम नमः ओम नमः ओम नमः। एक ने माला ली, नदी में फेंक दी, बाबा जी कर रहे ओम नमः ओम नमः ओम नमः। एक ने उठाया, पानी में उल्टा डोबा, निकाल के वापस रख दिया, बाबा जी कह रहे ओम नमः ओम नमः ओम नमः। अब भाई बाबा जी ने तो सहन कर लिया, वो जो यक्ष था नदी का, उसको नहीं हुआ सहन। अब वो आया, क्या कहता है? बाबा जी आप तो बोलो 1 मिनट में इन सबको खत्म करता हूं। आप बोलो, मैंने नाव पलटी, 2 लोग बचेंगे, आप और नाविक। तो क्या बोले? पलट दें? बोले पलट दो। बाबा जी बोले पलट दो, नाव नहीं, इनके परिणाम पलट दो। तुम कब तक व्यक्ति बदलोगे? तुम व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति के भावों को बदलो। सभी भगवान आत्मा ही है। ये अज्ञानी लोग हैं, दुकान में नौकर रखे, 4 दिन बाद दूसरा, 10 दिन बाद दूसरा। अरे समझा के ट्रेंड करना उसको भाई। कब तक बदलोगे? व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति के परिणाम बदलो। बाबा जी ने क्या बोला? पलट दो, नाव नहीं, उनके परिणाम पलट दो। पंडित जी साहब अभी तो कोई दुख है ही नहीं, पूछो आचार्य महावीर कीर्ति जी से। बिहार कर रहे थे, बिहार क्या कर रहे थे? 4-5 मनचले आए और सीधे बिना कुछ बोले समझे लाठियों की बौछार, धनाधन धनाधन, खूब लाठियां। जो सेठ जी थे फिरोजाबाद के, वो घेर के ऊपर गुरुदेव के ऊपर कि गुरुदेव को ना लग जाए। पुलिस वाले आ गए, बोले गुरुजी बताइए इनको क्या सजा दी जाए? बोले अगर तुम मेरे भक्त हो तो क्षमा कर दिया जाए। क्यों? क्षमा करोगे तो तुम्हारा भक्त बनेगा,
कसाय करोगे तो अगले भाव तक शत्रुता जाएगी। अपन को पंडित जी, अब गोमट सार पढ़ने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी की कसाय मंद ना हो, व्यवहार सुगम ना हो, सुष्टु ना हो, तो गोमट सार जीवकांड कर्मकांड पढ़ने का क्या मतलब? अब प्रमेश सागर जी समझाओ उसी को जिसमें अकल हो, नहीं हो स्वयं समझ जाओ। हमेशा ध्यान रखना, नीति को भूलना नहीं। जो समझदार उसको समझाओ, जो नहीं समझ रहा भैया बैर मत बांधना। अपन पारसनाथ नहीं है कि झेल पाए। सही है पंडित जी साहब, क्या करोगे आप? ओम नमः, कोई ने किसी ने विपत्ति दे दी, हाँ भाई तूने मेरा पुराना कर्जा लिया, कुछ और हो सो ले जा। किसी ने 3 रोटी बनाई जंगल में और घी भी रखा था, नमक रखा था कि नमक रोटी से खा लूंगा, घी से खा लूंगा। एक स्वान महाराज आए, उठा के ले गए। सो पीछे से कहता भैया भैया घी और ले जा। मैं घी का क्या करूंगा? ऐसे जो मंद परिणाम है, ऐसे विपत्ति जाती है, क्योंकि विपत्ति स्वभाव से आती है। विपत्ति किससे आती है? आपके स्वभाव से आती है। ना मानो तो आप देख लो, कभी किसी का झगड़ा हुआ हो किसी से बचपन में, अब याद कर लो, अब याद कर लो स्वभाव कैसा था। विवेक भाई, कभी अविवेक के पीछे झगड़ा हुआ कि नहीं? ठीक है, समझ लो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुम देखते रहोगे नट गिर गए नीचे, सो कुछ नहीं हो पाएगा। सफेद दाढ़ी वाले बनो, बुद्धि से काम करो, कोई बात नहीं, नट गिर गए तो दूसरे लगा लूंगा। और क्या होगा? पंडित जी साहब, एक बार की बात है, हम कहीं से लौट रहे थे वाहन से अपने, तो ये सामने जहां बोर्ड लगा ये घर, और यहां हम खड़े, बीच में रोड है और लगभग 3 किलोमीटर लंबा जलूस निकल रहा है।